ने भोपाल में आदिवासी विधायकों और नेताओं की बैठक आयोजित की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ प्रमुख रूप से मौजूद थे। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में ज्यादातर नेताओं ने कहा कि समाज को संगठन में आबादी के हिसाब से जगह दी जाए। इस बैठक में कई नेताओं ने कमलनाथ से शिकायतें की। आदिवासी नेताओं ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी आदिवासी को बनाए जाने की मांग उठाई। मीटिंग के दौरान खरी सुनाते हुए आदिवासी नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने के बाद पार्टी नेताओं ने जमीनी कार्यकर्ताओं को एकदम भुला दिया है। हालात ये हैं कि मंत्री रहे कांग्रेस नेता ही आदिवासी क्षेत्र के नेताओं को नहीं पहचानते। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों को झूठ परोस कर खोखला कर दिया है। इनसे मुकाबला भोपाल में बैठकर नहीं हो सकता, इसलिए मैदान में उतरना होगा। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आदिवासी वर्ग के हितैषी रही है और हमेशा रहेगी। बैठक में मांग की गई कि प्रदेश में सामान्य सीटें हैं जहां आबादी के हिसाब से आदिवासी नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। यहां हर समुदाय जीत हार में बड़ा फैक्टर है और संगठन में समाज को जगह देने की मांग पर कमलनाथ बोले कि आपकी मांग और सुझाव पर चिंतन कर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। बैठक में ये भी कहा कि प्रदेश की 230 में से 35 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीती। इन सीटों पर आदिवासी नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया गया। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री बाला बच्चन के साथ 29 में से 25 आदिवासी विधायक और 22 जिलों के पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए आदिवासी नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने बड़े स्तर पर आदिवासी समाज के जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर पार्टी स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्देश जारी नहीं किया है। दूसरी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ मेरे क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर मैंने तो ब्लैक साइन करा दिया स्टैम्प पेपर। तो एक ऐसा समय था जहां हमारे आदिवासी विधायक भी जो थे किसी के बंधुआ थे, किसी और नेता के, उस जिले के नेता या कहीं और के बंधुआ बने रहे। यह समय था। तो मैंने तय किया, मुझे भविष्य नहीं पता था, मैंने तय किया कि ये बंधुआ का सिस्टम मैं कैसे इसे मुक्त करूंगा। मैं सांसद बना, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया और मैंने देखा सब कोई ना कोई अपने जेब का कैंडिडेट ले आते थे, इसको दे दीजिए। उसके बाद ऐसे ही एक सभा में, छिंदवाड़ा की एक सभा में, मैं एक व्यक्ति को देखता था, वो आके माला पहना के चुपचाप बैठ जाता था। तो मैंने उसे कहा कि आपके मुझे मिलना कर। वो आया, मैंने उसे कहा मैं तुम्हें चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं बंधुआ नहीं चाहता था। हर कांग्रेस की सभा में कहीं ना कहीं बैठे दिखता था, उसका नाम मैं अभी दूंगा। तो उसने सोचा मैं शायद पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ, कौन से चुनाव की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाऊंगा। विधानसभा का चुनाव हुआ, मैं उसका पूरा नाम भी नहीं जानता था। उसका नाम था तेजीलाल सरेआम। मैंने तो कहा तेजीलाल, तो जब टिकट की घोषणा हुई सब कहेंगे तेजीलाल कौन है, कि टिकट की घोषणा में नाम तेजीलाल था। तो मैंने कहा ये तेजीलाल सरेआम है। उन्होंने कहा कि इसको आपने कहां से चुन लिया। मैंने कहा मैंने चुना है क्योंकि ये एक कांग्रेस से याद है आप सबको, तेजीलाल सरेआम को, उसको केवल विधायक ने बनाया पर दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल ने मंत्री बनाया, कि मैं संदेश देना चाहता था। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.